मुंबई से सटे उल्लासनगर से एक बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि उल्लासनगर 2 में गोल मैदान के इलाके में सोना अपार्टमेंट है, जहां पर विनीता शिवनानी द्वारा सोना अपार्टमेंट की खस्ता हालत को बार बार रखा गया। उल्लासनगर महानगर पालिका से कई बार पत्र व्यवहार करने के बावजूद जल्द से जल्द स्ट्रक्चरल ऑडिट करने की उन्होंने मांग की थी, लेकिन अभी तक उनके पत्र व्यवहार पर किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई है। बता दें कि 18 अगस्त 2021 से उन्होंने पत्र व्यवहार करना शुरू किया है, लेकिन अभी तक महानगर पालिका ने स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं की है। साथ ही में स्ट्रक्चरल ऑडिट करने की मांग वहां के नए चेयरमैन नरेश ठारवानी ने की है, जिसके विरोध में वनिता ने कहा है कि अगर उन्हें स्ट्रक्चरल ऑडिट करने के लिए दिया गया तो इसमें बड़ा भ्रष्टाचार हो सकता है। साथ ही में वहां के रहवासियों द्वारा आरोप लगाया गया विनीता शिवनानी के ऊपर कि उन्होंने पिछले 7 वर्षों में बड़ा भ्रष्टाचार किया है, लेकिन इस बात का खंडन करते हुए विनीता शिवनानी ने कहा कि पिछले 7 वर्षों का लेखा जोखा सारा कुछ रखा हुआ है। अगर किसी को सबूत चाहिए तो वो सबूत भी देने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने महानगर पालिका से मांग की है कि महानगर पालिका जल्द से जल्द यहाँ इस इमारत का स्ट्रक्चरल ऑडिट करे। नेगरेकर सर ने हियरिंग रखी थी ऑडिट के लिए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारी सोसाइटी को आप महानगर पालिका से ऑडिट करके दीजिए, और मैं 9 महीने से यहाँ पर महानगर पालिका में आ रही हूँ। भाई हमारे सेक्रेटरी जो है नरेश ठारवानी और उनके जो जॉइंट सेक्रेटरी जो भी कल्पना पूजा जो भी हैं, वो ऑडिट नहीं कर रहे थे, कुछ भी सोसाइटी को नहीं कर रहे थे। मैं 2018 में ऑडिट करवाया था, 21 को ऑडिट करवा के और सब कुछ बनाने के बाद मतलब बनाने के लिए कोटेशन पैम्पलेट सबको दिया। भाई 90 लाख हज़ार का कोटेशन है, आप लोगों को जैसा चाहिए वो बनाइए। तो उन्होंने बिल्डिंग वाले मेंबरों को गलत फहमी दी कि विनीता पर फ्लैट इतना लेगी। मैंने कोई राइटिंग में नहीं दिया, ना मैंने कुछ किया। मैंने बोला जो आर्किटेक्ट ने भेजा है वही रिपोर्ट मैंने आप लोगों को दिया। और अगर 7 साल से मैं सेक्रेटरी हूँ कंटिन्यूस, मेरे से प्रॉब्लम थी तो उससे पहले ही हटा देते। जब मैंने पत्रा भी लगाया था आप लोगों से, मीटिंग कमेटी मीटिंग सब मीटिंग बिल्डिंग वालों को मेंबरों से पूछ के लगाया था, तभी ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया। जब रिपेयरिंग की बारी आई, क्योंकि थारवानी के 9 फ्लैट है और 9 फ्लैट के उसको पर्सनल उसने खुद हिसाब किया कि 15 लाख खर्चा आएगा उसके फ्लैट को, और बाकियों को 50 हज़ार आ रहा था एरिया वाइज के। तो सबसे ज़्यादा थारवानी को आ रहा था। तो थारवानी ने एक गेम और कल्पना थोरट ने एक गेम की तरह दोनों ने मिलकर सिग्नेचर करके कि हमने मीटिंग रखी है रोटरी में, आप मेंबर लोग विनीता के खिलाफ है। भाई सिग्नेचर दिखाओ, तो उनकी लेटर में दोनों की सिग्नेचर और किसी की नहीं है। फिर उन्होंने जोर जबरदस्ती मेरे बारे में पुलिस में कंप्लेंट किया कि हिसाब नहीं देती है। मैंने बोला मैं 25 गणपति के बाद, विसर्जन के बाद मैं हिसाब आप लोगों को दे दूंगी, क्योंकि मैं अकेली संभाल रही हूँ। सब जो संभालते थे जॉइंट थे सब बिजी हो गए, सब छोड़ के चली गए और कोई गुजर भी गए। इसके लिए मैं अकेली सफ़र कर रही थी। तो मैंने बोला खाली टैली करना है, लेकिन थारवानी को किसी भी बात का पेशेंस नहीं, सब्र नहीं, ज़बरदस्ती उन्होंने मीटिंग रखी। और मीटिंग में गाली गलौज और मेरे नाम से पैम्पलेट बांटना पूरे बिल्डिंग में, पुलिस चौकी में देखे आना पैम्पलेट मेरे बारे में, सब कुछ करना, पुलिस में जाके सब कुछ। पुलिस वाले ने बोला जब वो बोल रहे 25 को रखेंगे मीटिंग, तो आप क्यों बोल रहे हो। तो नहीं, इन्होंने ज़बरदस्ती रखा। पुलिस ने बोला आपको 25 को रखना है ना, भले आप 25 को रखो, उसको जो करना है ना कर ले दो। मैंने बोला ठीक है, 25 को फिर मैंने भी रखा।
25 को रख के मीटिंग, फिर से मीटिंग हुई। और जो इन्होंने मेरे बारे में, आपको लेटर दिखाती है, जो इन्होंने मेरे बारे में ये सिग्नेचर लोगों की जो दिखा रहे हैं, इसमें सिग्नेचर, इसमें खुद की उसकी डुप्लीकेट सही है। और ये मैंने कोर्ट में सबमिट किया हुआ है कॉपी। अब वो जैसा फाइल ऊपर आएगा पता चलेगा इसमें किस किस लोगों की सही खुद की है या नहीं है। यानी वो खुद ही फेक सही करता है। उसका सबूत ये है, ये लेटर है सोसाइटी का, भाटिया और नरेश लिखा हुआ है। भाटिया 3 दिन नहीं थे, थारवानी ने खुद भाटिया की सही की। भाटिया ने कहा मेरी सही भाई कैसे की, बोला तुमने मुझे फोन पे बोला ना कर दे। तो भाटिया ने कहा रिकॉर्डिंग सुनाओ, तो उन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं सुनाया। यानी थारवानी ऐसे बहुत से काम खुद ही डुप्लीकेट करते हैं। और उसमें उनकी टीम जो है 15, वो बहुत परेशान करती है बिल्डिंग में, लोगों को डर बैठा के रखा है। हम उनसे पूछते हैं भाई आप मेंटेनेंस सोसाइटी में भरा है, तो बोलता है मैंने जीपे किया। अरे जीपे किसको किया? सोसाइटी अकाउंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। जोर जबरदस्ती मेंबरों से सबसे पैसा लेना, पानी के लिए 4.5 लाख रुपया लिया, टैक्स के लिए 5 लाख रुपया लिया, लिफ्ट के लिए 50,000 लिया। आप बिल्डिंग की कंडीशन देखिए। और ऐसे आदमी को हम ऑडिट के लिए काम देंगे? इसके लिए मैं महानगर पालिका के पास मदद के लिए बार बार आती थी। और ऐसे नहीं, नेगरेकर सर हर बार नोटिस भी इशू करते थे, कॉपरेट करते थे, लेकिन एंड वक्त पर नहीं सुन रहे थे। फर्स्ट नोटिस इशू हुआ, फिर कुलकर्णी मैडम वार्ड ऑफिसर बनी, उन्होंने थारवानी से बात किया, भाई आपको नोटिस इशू हुआ फर्स्ट नोटिस। तो उन्होंने कुलकर्णी मैडम से भी बदतमीजी से बात की। वो मैडम के पास रिकॉर्डिंग है, आप चाहिए तो देख सकते हैं उनके पास। थारवानी ने बोला बिल्डिंग वाले पैसे नहीं भरते हैं, भले लाइट और पानी काट के जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्होंने ऐसे कहा। तो उन्होंने आरोप भी किया है कि सब बिल्डिंग वाले एक साइड में और आप एक साइड में, क्योंकि उन्होंने बिल्डिंग वालों को ये कहा मैं सस्ते में बना के दूंगा। और हर कोई बोलेगा सस्ते में बना के देगा, हम सस्ते में जाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता है सस्ते की जगह में आपका ज़्यादा नुकसान होगा, उसका ज़्यादा फायदा होगा। जो आदमी जीपे बोलता है करता हूँ, वो क्या अपने घर में फंड यूज़ करेगा? आप सोचिए 100 रुपये स्क्वायर फुट, तो उसका फ्लैट का कितना हुआ? 1150 एरिया है, 1150। तो आप ऑडिट के खिलाफ हो या ऑडिट के साथ में हो? ऑडिट होना चाहिए, पर महानगर पालिका के से हम चाहते हैं महानगर पालिका अपनी तरफ से ऑडिट करे, बिल्डिंग वालों को ना दे ऑडिट करने, क्योंकि अभी हमें किसी पे भी बिल्डिंग के मेंबर पे भरोसा नहीं है। अगर महानगर पालिका हमारे को ऑडिट, अच्छा आप ऐसे बोलते हो कि महानगर पालिका ने फिर टाउन हॉल में मीटिंग क्यों रखा? ऑडिट के लिए ना। महानगर पालिका ने लोगों को क्यों चुना ऑडिट के लिए? जिससे चाहिए आप ऑडिट कीजिए, लेकिन जो थारवानी ऑडिट वालों को चुनेगा महानगर पालिका में से, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये ढोलक या पता नहीं किन किन का नाम बोला है उसने, उनमें से 2 जनों से मैं पहले 2021 में बात कर चुकी थी। उन्होंने कहा भाई आपके बिल्डिंग में मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा है थारवानी को, उल्टा मैंने थारवानी को कहा है आपकी बिल्डिंग नाले के ऊपर है और नीचे से पिलर खराब होते जा रहा है, जल्द से जल्द बनाओ। और लगता है आपका आपसी झगड़ा है, वो आप देखो भाई, मुझे बीच में मत लाओ। उन्होंने तो ऐसे कहा। और थारवानी ने बिल्डिंग में झूठी एफआईआर फैलाई। और वो दूसरी बात कहते हैं मैसेज करती हूँ मैं ग्रुप में। पहली बात तो वो मेरे ग्रुप में है भी नहीं। मेरे ग्रुप में मेरे मेंबर है, जिसको चाहिए वो लेफ्ट हो सकते हैं, जिसको चाहिए रह सकते हैं। 45 लोग मेरे ग्रुप में है। थारवानी के ग्रुप में जो है, आप बहुत गलत शब्द लिखते हो, इशारा करते हो, वो लेडी, वो ये, आप क्या लिखते हो? मैं आपको जो भी मैसेज करती हूँ
सेक्रेटरी जी शब्द यूज़ करती हूँ, आप मेरे लिए गलत शब्द यूज़ करते हो। और हाँ, मैं गर्व से कहती हूँ, हाँ मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ, और मैं गर्व से ये भी कहती हूँ कि मैं अपना एनजीओ बहुत अच्छे से चलाती हूँ, क्योंकि मेरा काम होता है। और एक बात, ये सारे लोग एक तरफ होते हैं, आपको ये भी पता है राजनीति में भी कौन 100 रुपया खिलाता है, कोई 1000 रुपया खिलाता है, तो लोग तो उधर उधर भागते ही रहते हैं। तो आप इससे समझ जाइए ना कि मैंने पैसे नहीं खिलाए तो मैं तो अकेली ही रहूँगी, तो मुझे अकेला ही सफ़र करना है। इसका ये मतलब थोड़ी हुआ कि मैं गलत हो गई और वो सारे लोग सच हो गए। कुछ तो कारण होगा ना। और अगर मैं झूठी होती या कुछ होती, मैंने नेग्रेटर सर को ये भी कहा, आप खुद पर्सनल चाहिए तो एक बार विजिट करके भी देखिए कि सोसाइटी कितनी डेंजर हो चुकी है अभी। और नेग्रेटर सर क्या कहते हैं, फिर इन्होंने अपील जो लगाई थी, अपील में नेग्रेटर सर की बहुत बड़ी गलती, उनको अपील के बारे की जो विषय का शब्द था ऑडिट का, वो वर्ड इस्तेमाल करना था। उन्होंने मेरे से डायरेक्ट उन्होंने ये पूछा कि विनीता ने लिखा है आप 100 रुपये स्क्वायर फुट जोर जबरदस्ती लोगों से ले रहे हो, आपको ये नहीं कहना था। 9 महीने से ये लेडी इधर चक्कर काट रही है ऑडिट के लिए, आपको ऐसा पूछना था। आपका इंटरेस्ट किस में था, आप वो बता देते तो ज़्यादा बेटर होता। बस इतना शब्द कह के उन्होंने थारवानी को लिया। थारवानी ने शुरू कर दिया झूठ पे झूठ बोलना कि मैं सोसाइटी में मेरे पे पुलिस केस किया है, वो किया है। दैट इज इस सब्जेक्ट में मैटर नहीं है। मैटर हम ऑडिट के लिए आए। नेग्रेकर सर को ये कहना था ये विषय स्टॉप कर दो, हम ऑडिट के लिए मीटिंग रखा है। तो इसका मतलब मीटिंग में उनको भी इंटरेस्ट था फालतू फिजूल बातों में। आपको माँ कुर्सी पे बिठाया है, भगवान बना के कुर्सी पे न्याय करने के लिए, आप मेंबर ऑफ पब्लिक के लिए न्याय नहीं कर सकते तो फिर आपको कोई अधिकार नहीं है कुर्सी पे बैठने का। आपने मुझे कितने कितने घंटे बिठाए हैं तो भी हमने सेंड किए। आपने कोई भी लेटर का रिप्लाई कभी नहीं दिया। हमारे को रिप्लाई कहाँ से मिला? कलेक्टर के थ्रू से। हम कलेक्टर के पास कंप्लेंट लेके गए थे। कलेक्टर ने नेग्रेकर सर को कॉल किया और उन्होंने कहा कि ये लेडी का ऑडिट का है जो भी है। तो नेग्रेकर सर ने उनको कुछ नेगेटिव बातें बताई कलेक्टर का, जैसे ध्यान भटके, पर कलेक्टर ने फिर भी हमारे को कोऑपरेट किया। अब जाओ, नेग्रेकर सर ऑडिट करेंगे। स्पीड न्यूज रहे सबसे आगे।